जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम आपको लेके आए हैं सोनीपत के गांव गढ़ शाहजहानपुर में। सोनीपत के बस स्टैंड से इस गांव की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है और बड़ा ही सुंदर और निर्मल गांव है। इस गांव की सभी गलियां पक्की हैं, सुंदर बनी हुई हैं और बहुत सारे कार्य इस गांव में हुए हैं अच्छे। 4 स्कूल इस गांव में हैं, 3 प्राइवेट और 1 सरकारी स्कूल जो है वो प्राइमरी तक है। गांव का सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। वीडियो में लगातार बने रहें, पूरी वीडियो देखें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को, इस पेज को फॉलो ज़रूर करें। बने रहें हमारे साथ, गढ़ गांव की जानकारियाँ आपको देने का प्रयास करेंगे, तो जुड़े रहें लगातार। इस वीडियो में हम प्रयास करते रहते हैं कि गांव ग्राम भूमि चैनल के माध्यम से, महाराज सोनीपत HR10 के माध्यम से आप सभी तक गाँवों की जानकारियां पहुंचाते रहें। अलग अलग गांव की वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाते रहें। आपका सहयोग की हमें आवश्यकता है। आप हमें सपोर्ट करें, हमारा सहयोग करें। हम लगातार अच्छी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको तलाश है एक ऐसी बैंकेट हॉल की जहां पर आप अपने लड़का या लड़की की शादी के लिए उचित स्थान ढूंढ रहे हैं? तो आपकी तलाश खत्म हो चुकी है। जी हां, ओमैक्स रोड गढ़ शाहजहानपुर गाँव में कर्ण गार्डन की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप जल्द ही बुकिंग करें और अपने बच्चों की शादी के लिए एक उपयुक्त और उचित स्थान बुक करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। जी हाँ, साथ ही रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी व कॉर्पोरेट इवेंट के लिए भी संपर्क करें। ग्राम भूमि चैनल पर हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ में बुज़ुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और गढ़ शाहजहानपुर के मंदिर चौक पर, जो कि पीछे आप देख रहे हैं शिव मंदिर यहाँ पर है। शिव मंदिर के आगे ही हम बैठे हैं और बुज़ुर्गों से बात करेंगे गढ़ गांव के विषय में, किस प्रकार से गढ़ गांव का इतिहास रहा। तो राम राम जी, सारा ने राम जी, राम राम। क्या नाम है जी? जीत सिंह। कितने साल की उम्र हो ली आपको? मेरी होली 73 साल की। 73। तो कितना बदला है गढ़ गांव आपका? गढ़ तो जी बहुत कुछ बदला हमारे आगे। बहुत कुछ बदला। हाँ, बहुत कुछ बदला। ये मंदिर हमारे आगे बनया, स्कूल हमारे आगे बनया सरकारी। और भाई हम बादलपुर से आए थे। हम बादलपुर से, इसकी मतलब निकासी जो थी? हाँ, पहले बादलपुर से थी। हाँ, वहाँ से थी। अच्छा, हाँ। कितने साल पहले निकासी हुई थी? ये कम से कम हो गए 200 साल। 200 साल पहले। अच्छा। हाँ जी, आपका नाम? जय सिंह। तो आप बताओ कुछ गढ़ गांव के विषय में कोई खास बात। हमारी याद में तो ये सड़क बनी है जी। अच्छा। 1970 में। अच्छा। और फिर ये इधर जो मकान बने हैं, ये प्लाट थे, ये पहले खेती हुआ थी यहाँ। हाँ, खेत थे यार। हाँ, खेत थे यहाँ। बताओ, देख बाग है यार। बाग वो परे न, वो रोड का वो बाग है। हाँ, पहले बाग था। बड़ा बोले यार थे। आप बताओ जी, नाम क्या है? महावीर जी। महावीर। हाँ जी। हाँ जी, क्या करते थे आप? क्या मैं फैक्ट्री में फैक्ट्री में काम करते? हाँ। तो आपके नॉलेज में कोई ऐसी बात हो गढ़ गांव? हमारी नॉलेज में तो ये है भाई, अपना भाईचारा आप पहले चला सही ठीक करा, हरी भी ठीक चल रहा है। गांव में सबसे ज़्यादा एक उपलब्धि ये हुई, पंचायत घर बने हमारा। स्कूल में भी दूर दूर से देखना ही न अच्छी तरह खूब हो यार। सबसे बढ़िया तो बात यह हमारा भाईचारा सबसे ठीक है। सबसे ठीक। हाँ जी। तो कई बार जैसे राजनीति के मुद्दे चल जाए हैं, राजनीति के बातें आ जाए हैं, कोई भाईचारा खराब करने वाली बात तो नहीं हुई कभी? ये तो जिस दिन ये इलेक्शन चल रहा है, ये तो भाईचारा सब तू आ गया तू खराब करेगा, वो आएगा वो कहेगा। यूँ तो भाईचारा खराब करने वाले तो बचेरे हैं, पर हम क्या नहीं करते। हाँ, चाहे राजनीतिक माहौल हो, चिकित्सा हो, भाईचारा बढ़िया रहे। भाईचारा बढ़िया रहा है। भाईचारा देखना हम लोग, राजनीतिक थोड़ा देखनी है। हाँ। हमारा भाईचारा तो ऐसा है कि बड़ा किस टाइम कम पड़ जाए पर हमारे दौरा आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, हमारा तो सबसे पहले अपना भाईचारा चाहिए।
और तो गांव में बतेरी उपलब्धि हो रही है, अच्छी अच्छी सड़क भी बन रही है, ये अच्छे पंचायत भवन बन गया, अच्छी चौपाट बन गई हमारी। हाँ, बढ़िया काम बढ़िया काम हो रहे हमारे गांव में। सबसे ज़्यादा तो यह है, सबसे भाईचारा हमारा बहुत बढ़िया है। अच्छा, पार्षद भी जैसे नगर निगम आ रहा है गाँव, तो पार्षद भी आपके गाँव से ही है? हाँ, हमारे गांव से है। क्या नाम है उसका नाम रेनू। रेनू? हाँ, रेनू प्रवीण सिंह। रेनू प्रवीण सिंह ठीक काम कर रही है? ठीक काम कर रही है। बहुत बढ़िया। हाँ, कोई किसी से वो नहीं है, भेदभाव नहीं है, सबका काम अच्छी तरीका कर रही है। और हाँ जी, आपका नाम बताओ जी। दलीप सिंह। हाँ जी। दलीप सिंह। हमने किस तरह हमने तो झंडे पीटे हैं। हाँ जी। 14-15 साल के लग गए थे झंडे पीटने हड़ा पे। और ये दिन आ लिए खेती करा रहे, किसानी करी है? हाँ, बस अच्छा। ये बड्डा की सुनी नहीं। हाँ। खेत में रहते और हम जानेंगे कुछ भी ना जानते। तो सुभाष हमारे साथ में है, और सुभाष जो है ना मेरे सहपाठी भी रह चुके हैं गढ़गांव में, जैसे कि मैं पढ़ा हूं और सरदार पटेल स्कूल में, तो मेरे सहपाठी हैं, इनसे भी बात करेंगे गांव के विषय में। सबसे पहले मेरा सारे भाइयों को राम राम। आपके चैनल के माध्यम से हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने एक इस मुहिम को छेड़ा, भाई हर गांव में किस तरीके से कैसे प्रगति हुई, कैसे तरक्की हुई, पहले क्या माहौल रहा, आज के टाइम में क्या माहौल है, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि देखो, हमारी इतनी ज़्यादा उम्र तो है नहीं, 42 साल की एज है, लेकिन इस दौर में भी हमने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। जैसे सन 2000 से पहले हमारे गांव में ऐसा माहौल था कि जो गांव के सरपंच बनते थे वो एक सर्व समिति से बनते थे, वोट गिरने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, इलेक्शन पे खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। लेकिन आज का दौर ऐसा है, कई लाख रुपया खर्चा करना पड़ जाता है। देसी भाषा में, हरियाणवी भाषा में बोला है कि अगले की तड़ील बैठ जाएगी थी बनने में। सर्व समिति थे जो हमारे गांव में पनवारी जी बने थे, तो उस टाइम उन्होंने हमारे गांव में ऐसा माहौल बनाया था कि सारी गलियां पक्की, सीवर लाइन दबाई गई थी, और एक पंचायत घर ऐसा बनाया था मार्बल का कि दूर दूर तक रुके बाटे थे। बिल्कुल है जी, अभी भी है। बल्कि अब उसमें पंचायत घर भी दिखाऊंगे, बल्कि अब उसमें तो और ज़्यादा सुधार भी किए गए हैं जी। उसको जैसे ब्याह शादी होते हैं गांव में, बैंक के डाल करने पड़ते थे, लाख रुपए के खर्चे होते हैं, तो गांव का माहौल ऐसा बना है कि उनको बैंक के डाल का खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। उस पंचायत घर को और स्पेस बढ़ाएगा उसका। साथ में पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, काफ़ी पुराने पेड़ हैं। जैसे भी हमें सुनने में आया, हमने तो जब से पैदा हुआ जी हम तो देखते हैं वैसे ही पेड़ हुए, तो इसका मतलब हमारी पैदाइश ही फैला के पेड़ हुए। तो आज के टाइम में पूरा गांव ये लगा लो कि बड़े बूढ़े ताश खेल रहे हैं, सारा टाइम पास वहीं होता है जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा माहौल है। दूसरा, हमारे गांव में खेल पे भी थोड़ा हाथ ध्यान दिया गया है। जैसे हमारे गांव का लड़का है, बलबीर का लड़का विकास दैया, और ओलंपिक में मेडल आए थे, हॉकी में थे, और उसके बाद भी काफ़ी लड़के उनसे मोटिवेशन हुए और जो इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारे बड़ा भाई है अनिल जी, उसका लड़का है, एथलेटिक में है, अभी कुछ महीने पहले नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने। अच्छा। तो पूरे गांव ने, ग्वांड ने ये लगा लिया एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से। जो जीत के आए हैं उनमें से कुछ हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करते हैं? हाँ बिल्कुल है जी। अच्छा, चलो बुलाइए। हाँ, उनको बुला देंगे, आपसे बात करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़का है सेवन नाम का, अपना ये लड़का है जो वो बॉक्सिंग में 8 साल हो गए उनको मेहनत करते हुए। देखो, हम तो एक ही बात कहेंगे, चाहे अपना लड़का हो चाहे किसी का लड़का हो, अच्छी मोटिवेशन दो बच्चे को ताकि आगे बढ़े, ना कि उसकी टांग पड़ के खींची जाए। क्योंकि आज के टाइम में माहौल देनिया बहुत कम है जी। सब अपने उसमें भाईचारा ख़त्म हो गया है बिल्कुल। एक दूसरे को पता ही नहीं होता है, भाई घर में बीमार पड़ा रहो, दूसरे ने पता नहीं होता भाई का तकलीफ है। पहला का भाईचारा था, एक होके सारा 10 आदमी बैठे रहे थे, साथ ने बूझ लिया करते रहे वो फलाना आदमी ना आया, भाई जाकर पता करो ठीक ठाक भी है कि ना है। तो इसे माहौल बहुत देखे जी हमने अपने उम्र में, कम उम्र में बहुत कुछ बदलाव देखे हमने। तो हमारे साथ में एक साथी और मौजूद हैं जो कि सरकारी दुकान चलाते हैं राशन की, बलजीत जी हैं। क्योंकि पड़ोस के गांव से हूं, काफ़ी सारे लोगों को जानता हूं यहाँ के। तो बलजीत भाई, क्या कहना चाहेंगे, जो कोटे की दुकान, जैसे आप राशन की दुकान जो चलाते हैं, कितने गांव, जैसे अपने गांव में कितने लोग राशन लेते हैं यहाँ से? कम से कम भी मेरे पास
240-42 के करीब राशन कार्ड हैं। अच्छा। जैसे पूरे आदमी को तो मैं दे नहीं सकता, मेरे पास क्वांटिटी कम आती है। जो जितने कार्ड है उसके आधार पे कम से कम भी मेरे पास 40-50 कुंटल से ऊपर की लागत है। जो जितना मेरे पास स्टार्टिंग में आ जाते हैं, जैसे 200-250 आदमी करीब मैं दे सकता हूँ उस सरकारी राशन को। इसके बाद मेरे ख़त्म होने के बाद मुझे भी दुविधा होती है जी। गांव के वो आदमी कुछ बाहर जाते हैं या कुछ अनाप शनाप कहते हैं कि जी हमारा राशन कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। आजकल तो सरकारी सभी कुछ खुले वो कर दिया है, अब वो राशन कहीं से भी ले सकते हैं। हाँ, कहीं से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन का सिस्टम यही है जी। अब जिसको नहीं पता होता वो बेचारा कुछ ना कुछ अनाप शनाप कह देता है कि ये अगर मेरा राशन कहाँ गया, ये खा गया, ये कर गया, वो कर गया। अब ऑनलाइन सिस्टम ऐसा है, अपने फ़ोनों से भी खोल के देख सकते हैं। ऑनलाइन है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता इसमें, कर ही नहीं सकता। सरकार ने जैसा ऐसा नियम बना दिया कि उसे खुलेआम कर दिया सभी को। हाँ, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता किसी के राशन के साथ, गुठा लगा। ऐसा करना उचित है, सही मानते हो आप इसको? पहले ठीक था, अब गलत है? बिल्कुल उचित मानते हैं जी। इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार जो कर रही है ये काफ़ी हद तक ठीक सक्सेसफुल हुआ है। अच्छा है ये, बिल्कुल अच्छा है जी। चलिए अब बात करते हैं जो खिलाड़ी हैं हमारे गांव से अभी इन्होंने बुलाए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस। तो हमारे साथ में एक एथलीट खिलाड़ी हैं, ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। क्या नाम है आपका? वंश नाम है सर मेरा। वंश। कितने मीटर दौड़ में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? 10,000 मीटर की रेस थी सर। 10,000 मीटर की। यस सर। क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा? गांव ने भी काफ़ी ज़ोरदार स्वागत किया था, मैंने भी वीडियो चलाई थी। यस सर, बहुत अच्छा स्वागत हुआ था सर। पूरे 5-6 गाँव का भी हमने निवेदन किया था कि आना का प्रोग्राम किया था, खाने का प्रोग्राम था। बहुत अच्छा माहौल बना रखा था सर। तो उसके बाद कुछ हौसला बढ़ा? यस सर, उसके बाद आगे खेलने का हौसला बढ़ा। गांव मेरे इतनी सपोर्ट कर रहा है तो मुझे भी अपने गांव का और नाम आगे ले जाना चाहिए। हाँ, एक जिम्मेदारी हो जाती है। जिम्मेदारी, यस सर। गांव ने कुछ आस लगाई है, तो अब आगे की क्या तैयारियां हैं? किस प्रकार की तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी सर बहुत अच्छी चल रही है आगे के लिए। 2026 में ही ना उसकी ट्रायल के लिए देखेंगे, अभी उसके लिए प्रैक्टिस कर रही हैं कंटिन्यू। बहुत बढ़िया। तो जो और युवा साथी हैं, गांव से हैं या बाहर से हैं, जो आपको अभी देख रहे हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जो दौड़ में स्पेशली आप उसके लिए बताओगे, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप भी जो है ना एक मेडल जीत के ला सकते हैं देश के लिए, अपने लिए? सर सबसे ऊपर से डिसिप्लिन है। अगर बंदे में डिसिप्लिन हो तो कुछ भी कर सकता है। गेम थोड़ा वक्त तो लगता है, गेम में ये नहीं है कि आज गया कल ही मेडल आ जाए। वक्त देना पड़ेगा गेम को, जब कहीं जाके मेडल आएगा एक जगह डटना पड़ेगा, रुक के मेहनत करनी पड़ेगी। यही संदेश युवाओं को? यही संदेश। जो भी काम करें उसे दिल से करें और उसे समय दें। या आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस रखो, गेम कर रहे हो तो गेम पे फोकस रखो। अगर ऐसे ही फोकस नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। आज यहाँ कर रहे हो, कल दूसरे कोच के पास तो भी कुछ नहीं होगा। एक कोच के पास समय देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खिलाड़ी से जो गांवगढ़ से ही है उससे हम बात करते हैं। तो हमारे साथ में बॉक्सर है सेवन, नाम भी इसका यूनिक है, सेवन नाम है इसका। और सेवन, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले तो राम राम भाई सब ने। तो जीत के आए बॉक्सिंग में। हाँ जी। कहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे बॉक्सर बनना है? प्रेरणा तो कहीं नहीं, पहले हमारे गांव का, हमारे देश के खिलाड़ी, हमारे गांव का लड़का था विकास दैया, वो की खेलता था। वहाँ से प्रेरणा मिली? तो वहाँ से प्रेरणा मिली। हाँ, तो पापा स्टेडियम में लेके गए। हाँ। अपनी मनपसंद का गेम देखा तो यहाँ से बॉक्सिंग शुरू करी। बस ऐसे ही दिल करा कि यही करना तो यही कर लिया। कोई बड़े बॉक्सर जैसे कि नाम होता है, विजेंद्र सिंह का भी नाम आता है कई बार। विजेंद्र सिंह है, अमित पंगाल है, शिवा थापा है। किसी को तो फॉलो करते होगे आप? विकास यो कई बॉक्सर हमारे, अमित पंगाल है, शिवा थापा है, मतलब सभी अच्छे हैं, सभी को फॉलो करते हैं। अच्छा, तो आगे की क्या तैयारियां हैं अभी? आगे तो यही है सर, तैयारी कर रहे हैं, आगे इंटरनेशनल खेलेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। जहाँ से मेडल जीता था वहाँ क्या कौन सी प्रतियोगिता थी, वो कौन सा मेडल लेके आए थे आप? वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी थी, उसमें सिल्वर मेडल आया था मेरा। मेडल खेलो इंडिया में। अच्छा, तो अभी आगे की क्या तैयारी है? आगे तो यही है, मेहनत कर रहे हैं, इंटरनेशनल खेलेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अभी कुछ बुजुर्ग और हैं, उनसे हम बात करेंगे गांव के विषय में ही। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है आपका? जरनैल सिंह सैनी। उम्र कितनी होगी जी? 61 61।
जैसे हम पुराने उसमें देखे हमने कबड्डी हैं, जोटे लड़ाने थे, खागड़ की अच्छा, लड़ाई है। जोटे भी लड़ाया करते? जोटे लड़ाई देखी बहुत अच्छा। है। हमारे गांव में एक रेवली गांव का जोटा आता था। हाँ। और हमारा लड़का था। हाँ। वो बहुत भारी था। हाँ। और उसके वो गांव के उसको भगाता था रात को आके। अच्छा। और सारा गांव उसके पीछे लगा रहता अच्छा। अपने गांव के जोटे को बचाने के लिए। लेकिन उसको आखिर में कहीं रोक के जब उसे अपने छुपता था। अच्छा। ऐसे हमारे जो खागड़ थे, हमारे गांव का खागड़ था। और शहर से खागड़ ले आए थे भगाने के लिए। देवड़ू गांव से कोई से गांव से अपने खागड़ को। तो हमारा ये पूरा जंगल होता था जो सेक्टर 15। अच्छा। सेक्टर 15 जो था ये पूरा जंगल था। यहाँ टिब्बे थे, यहाँ पे लड़ाई होती थी। 2-2 घंटे खागड़ लड़ते थे। अच्छा। और 1-1 घंटा जोटे की लड़ाई होती थी। सबसे ज़्यादा शौक था जोटे और खागड़ लड़ाना। और उसके बाद फिर तो जैसे कबड्डी थी अपने होते, एक तो ये था। और सबसे ज़्यादा जो है पशु चराए जाते थे। अच्छा। तो जैसे 10-10 भैंस हमारे यहाँ एक बदलू होते थे, वो बेचारे शुरू से ही वो फाड़ी का काम करते थे और सबकी भैंस ले जाते थे। एक हमारे शहर से वो आते थे, पंजाबी थे खेलाराम, वो शहर की गावड़ियाँ लेकर आते थे। तो ज़्यादातर पढ़ाई के बाद हमें पशुओं के उसमें लगाए रखते थे। भाई भैंस लेके आ, खोल के ले जा, इसको कर। तो दूध दही का होता बस सारी चीज़ सब क्या है। दूध दही का खाना वो हमारा हरियाणा, जो देश हरियाणा, यहाँ दूध दही का खाना। दूध दही का खाना। तो ईब तक वो न रहा जैसे दूध दही नहीं, का ना। तो पन्नी हरियाणा हो गया। हाँ। अब तो थैली आती है। थैली आवा। और दूध तो है नहीं रहा है, नहीं पन्नी आती है। पन्नी हमें भी क्या रखी है? पन्नी तो 2 नंबर पता ही की नहीं है, किसी को। पता ही नहीं, वो खराब है। अगर आप दूध उसमें गर्म कर दिया, नीचे जम गया तो उन्होंने समझो केमिकल जम गया। दूध की आपने पन्नी गर्म करी, प्योर दूध जमेगा नहीं। और पन्नी जो है नीचे ऊपर जम जाएगी। हाँ। सबसे खतरनाक वो है इस टाइम केमिकल का। तो फिर जो घर बन के डांगर ढोर रखने हाँ। छोड़ दिए सब ने। हाँ, छोड़ दिए। तो फिर के करे दूध कुकर पिया जा थैलिया का पीने जैसे भाई खराब है तो घर में डांगर ढोर बांधने में थोड़ी दिक्कत डांगर आई ढोर है। बांधना की मैं बताता हूँ। 2 बिटिया हैं, 2 बहुएं हैं। मैंने उनको कहा भाई एक गावड़ी रख लो। बोले पापा गाय रखो। हाँ, गाय रखो देसी। वो कह रही पापा कितना किराया था इतना। मैं सोच लिया 10,000 कम आ गए थे, दूध तमोल पी लें। उनका नेचर ये है कि दूध अपने आप नहीं करना, मोल पियो लेकिन खर्चा कर लो, हमारे बस का काम करना नहीं। हाँ, काम करना नहीं वो है। बात है। देखो काम करेंगे तो फिर प्योर दूध मिलेगा। अगर मेहनत करोगे तो, और मेहनत नहीं करोगे तो फिर नकली पियोगे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं करना चाहूँगा, आप करना चाहते हो तो कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी सारी। अब मैं क्यों करूँगा, मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ। तो मैं घूमूंगा, मैं इनके दूध पिलाऊंगा। मैंने थोड़ा मतलब है। तो खुश रहना, सुखी जीवनी है, किसी कोई परवाह नहीं करनी। जो जिंदगी दी है प्रभु ने, मैं जेई से रिटायर हूँ रेलवे से। तो उसके बाद अपना खुश रहना और ज़्यादा परवाह नहीं करना। सबसे बढ़िया बात यह है, अगर बुजुर्ग आदमी है वो इतनी चिंता ना करे मेरे पोते का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। कुछ नहीं, जो हमारे करते गए हमने कर दिया, अगले अपने आप करेंगे। आगे अपने आप देखेंगे। ये नहीं कि हाय मेरा पोता है मेरा बेटा, मैं स्थायी कोठी बना दूँ। कुछ नहीं, कोई मूर्ति नहीं लगाएगा, कोई आपकी ओर नहीं करेगा। सबसे बढ़िया है कि खुश रहो। खुश का मंत्र है भगवान का नाम लो। और अपने यार दोस्त, हम जो पुराने यार दोस्तों में बैठूँ, नए बना नहीं पाएंगे। पुराने यार दोस्तों में बैठूँ उनसे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसी और ग्रामवासी से और जानने का प्रयास करते हैं गढ़ ग्राम के विषय में, गढ़ शाहजहानपुर गांव के विषय में। ग्राम भूमि चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडियो को लगातार शेयर करते रहें और बने रहिए हमारे साथ में ग्राम भूमि चैनल पर। तो गढ़ गांव में एक ऐसे दुकानदार हैं जो काफ़ी सालों से यहाँ पर साइकिल ठीक करने का कार्य करते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। जब हम यहाँ पर पढ़ते थे कि जब हमारी साइकिल पंचर होती थी या हवा भरनी थी तो यहीं पर इनके पास में ही आकर के जो है ना हम अपनी साइकिल को ठीक कराया करते थे। और इनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम जी। कितने साल हो गए आपको जो है ना साइकिल का यहाँ पर गढ़ गांव में काम करते हुए? मेरे को 35-36 साल हो गए। 35-36 साल हो गए। बस इसी से हो गया गुजारा। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपने पढ़ लिख के अपने काम धंधे पर लग गए। पढ़ा लिखा दिए, बढ़िया काम धंधे लग रहे हैं। बस तो फिर इससे बढ़िया था। और क्या बात होगी है? और के कुछ ना और कुछ नहीं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं। मैं तो बस खाली अपने ये है कि भाई अपना और तो काम करने का रहा नहीं, अपने टाइम पास हो जाए बस अपना।
बस। तो पहले मेरा में साइकिल कम हुई है कि ज़्यादा हुई है? बहुत कम होगी, कम होगी। साइकिल कम होगी, पंचर का काम रह गया, वो ठीक बाइका ने खो दिया मतलब काम। हाँ, बाइका गाड़ी बहुत होगी ना, गाड़ी भी बहुत होगी। हाँ, बाइक भी ज़्यादा होगी, बाइक भी साइकिल ज़्यादा कम होगी। चलावा है। साइकिल कम चलाऊँ भाई, तो पंचर के सहारे थे बैठे हैं, अपना टाइम पास हो जा, हाँ बस और कुछ। चलो। हमारे साथ में पंचायत समिति के मेंबर रह चुके रण सिंह जी मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम जी, आपका स्वागत है हमारे गांव गढ़ शाहजहानपुर में पहुंचने पर। आजकल क्या करते हैं? पंचायत तो रही नहीं, ये तो नगर निगम में हो गया गांव। देखिए, पंचायत के समय में गांव में बहुत अच्छे अच्छे काम होया करते। हर आदमी की समस्या एक सरपंच के माध्यम से पूरी हो जाया करती। जब से निगम में आया है तब से काम रुकावट में ही होते हैं, हो तो जाते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है। निगम में आने से पहले हमने धरना प्रदर्शन भी किया था कि भैया पंचायत में ही हमारा गांव रहना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों निगम में जाना ज़रूरी हो गया। शहर के विकास के लिए क्षेत्र को बढ़ाना भी ज़रूरी हो गया था, इसलिए हमारा गांव भी निगम में आ गया। पीछे इतना बड़ा पेड़ है, बड़का बरगद है, इस तो ये डाले डोले भी काट रखे हैं कुछ। कितने साल पुराना हो गया? मैं इस बरगद के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे गांव में देसी भाषा में हरिराम बोलिया करते, नाम हरिराम दैया जी। उन्होंने इस पेड़ को लगाया था। अच्छा। और वो जो अनेक अनपढ़ तौर पर आदमी थे, भैंस गाय चराया करते। हाँ। लेकिन ये काम उन्होंने ऐसा किया कि आज भी लोग उसके नाम को याद करते हैं। हाँ। ये करीब 40 साल से ऊपर इसका समय हो गया इस पेड़ का। इसकी आयु 40 साल से ऊपर हो चुकी है और ये बहुत बड़ा पेड़ हो रखा था चारों तरफ से। एक बार बीच में आंधी और तूफान आया, जिसके माध्यम से इसके टहने जो ना अपने आप टूटने शुरू हो गए। ये आप देखना चाहोगे, यहाँ से इस टहने को फिर कटवाना पड़ा क्योंकि रास्ते की रुकावट हो गई थी। अदरवाइज गांव वाले इसको कटवाने में खुश नहीं थे। इसकी छाया में गांव के 36 बिरादरी के आदमी इसके नीचे आके ही दिन में अपना समय पास करते थे। यहाँ पर ताश भी खेलते थे, यहाँ पर अपने गांव से संबंधित समस्याओं को भी बातचीत के दौरान एक दूसरे के सामने रखते थे। इस पेड़ के लिए तो हम ये कहेंगे कि ये और भी ज़्यादा फला फूला है, यही कहना चाहूँगा। देखो, कोई भी जब अभी आज कोई पौधा लगा हुआ है तो यूँ देख लो 40 साल बाद इतना बड़ा जो होना पेड़ हो जाए है, और कितने लोग उसकी छाँव का आनंद लेते हैं, कितने लोगों को ये ऑक्सीजन प्रदान करता है। हम क्या करते हैं, एक मंदिर, एक जो है ना घर या कोई भी ऐसा स्थान बनाने के लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ों को काट देते हैं। कितना बड़ा पाप वो कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, ये सोच के देखिए। तो इस पेड़ के नीचे कितने लोग जो है ना अपना जीवन यापन करते हैं, एक तरह से उसका फ़ायदा लेते हैं। लगाने वाला तो गया, लगाने वाला तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद उसके हाथ से लगाया हुआ जो ये पेड़ है आप देख रहे हो, ये आज उसके होने की गवाही दे रहा है। उसने वो काम इतना बढ़िया करके, है कि नहीं, काम घना बढ़िया करके पेड़ पौधे तो लाने चाहिए, काटना नहीं चाहिए। मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ इस बात की, और हमें भी जो है ना पेड़ पौधों को जगह देख करके अपनी तरफ से ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें निरंतर ज़रूरत होती है। और जिस पेड़ को आज हम लगाते हैं उसके फल जो है हमारे बच्चे, हमारे पोते खाएंगे। इसलिए ये कर्म हमने करते रहना चाहिए। हर आदमी का एक कर्तव्य बनता है कि कहीं ना कहीं छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष लगाने का काम करें और दूसरों को भी एडवाइज करें। हमारे गांव के बच्चे हैं, जैसे कि मेरे गांव के शाहजहानपुर से एक लड़का पहले मजिस्ट्रेट लगा, शपथ ग्रहण करने के बाद उसकी कड़कुड़डूमा अदालत में जो है ना उसकी ज्वाइनिंग हुई। आफ्टर दैट कुछ महीनों के बाद मेरे गांव की ही एक लड़की जो कि गांव थाना कला खरकोदा की बहू है, उसने भी अब हाल ही में जो है ना एक मजिस्ट्रेट की जो है ना परीक्षा पास करके
अभी ट्रेनिंग पे है, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो गांव के लिए भी एक बहुत शाबाशी का काम है। बिल्कुल। हमारे गांव से जो बच्चे निखर के आते हैं, हम उनको अपना आशीर्वाद भी देना चाहते हैं और देते भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए रण सिंह जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बुजुर्ग जो है ना ताश खेल लग रहे हैं। हम एक बार इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि चाह रहे हैं, सुनते हैं, आइए। तो हमारे बुजुर्ग जो हैं खाली समय में धूप में जो है ना ताश खेल रहे हैं, इनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। ताश खेल रहे हो? हाँ, ताश खेल रहे हैं। धूप लग रही है बड़ी आज तो। हाँ, धूप तो और सकरात भी है। सकरात भी है। तो गांव के विषय में क्या कहना चाहोगे? गांव में किस प्रकार का माहौल है जो है ना अपना भाईचारे को लेकर या काम धंधे को? हमारे गांव का माहौल खत्म हो गया, जो कि बहुत बढ़िया माहौल होया करता किसी टाइम में। अच्छा। हाँ, आजकल तो गुपचुर पंचायतें लगे हैं। हमारे गांव का बेड़ा गर्क हो चुका है। कोई भाईचारा नहीं रहा, कोई मेल मिलाप नहीं रहा। भाईचारा खत्म, काम धंधे सब खत्म, सब खत्म। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे गांव के बारे में, गढ़ सजाने के बारे में? मन तो कुछ आता है ना, कुछ नहीं आता। ताश खेलना है बस। चलो ताश खेलना भी फिर बुजुर्ग ठीक है, अपना टाइम पास हो रहा है, बढ़िया आपका। टाइम पास पंडित जी ने भी टोक लो ना, खेल लेगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई। ताशा में विघ्न डाल दिया आपके हैं? ना, कोई विघ्न नहीं। और बताओ गांव के खुशखबरी के बताना चाहोगे गांव के बारे में? सही है माहौल गांव का, अपना सब अपने उसमें रहे हैं, अपना बढ़िया चल रहा है। वैसे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है गांव में, कोई उसी तो बात है को ना। पीपल तो भाई हमारा एक चाचा था, उसके उम्र का पीपल है यो। अच्छा, कितने साल हो गए? यो हो गए होंगे इसने 60 के करीब हो गए होंगे। वही तो सही नहीं, 60 के करीब। देखो कितने लोगों ने फायदा मिल रहा है, ऑक्सीजन जो ना दे रहा है पीपल है, वो तो लगा के गए हैं। बिल्कुल। अरे आज सब ने फायदा दे रहा है, तो लगाने चाहिए पेड़ पौधे। तो बिल्कुल लगाने चाहिए भाई। कितने पढ़े लिखे हो आप? अरे भाई पढ़े लिखे तो को नहीं, जब ताश खेलना ना तो हम भी और क्या मैं करे। युवाओं को, बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? गांव में जाओगे वीडियो सारी? गांव में तो जाइए, हम तो सिर्फ ये कहना चाहूँ भाई, युवा जो है वो राजनीति के पीछे ना भाज गया, अपने घर का काम संभालो। काम करोगे आगे बढ़ोगे, राजनीति के पास रहोगे तो बिल्कुल पीछे चले जाओगे। ठीक बात है, ये करे हम। सबसे फालतू हर गांव में नशा इतना बढ़ गया है 10 साल के भीतर। बहुत बढ़िया जी, बुजुर्गों ने देखो काफ़ी अच्छा संदेश दिया है और सब ने अमल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और गांव की और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो गढ़ गांव में एक स्थान पर और पहुंचे हैं, यहाँ से जानकारी लेंगे गांव के विषय में। कुछ न कुछ मिल गया तो, हालांकि गांव के व्यक्ति हैं, सादे स्वभाव के व्यक्ति हैं, ज़्यादा बोलना चालना जानते नहीं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम है जी संतलाल सैनी। अच्छा, क्या काम करा रहो? काम या छोटी सी दुकान कर रखी है। अच्छा। और गांव के विषय में क्या बताना चाहोगे? गढ़ गांव में हमारे में कमी बहुत है। कमी है? हाँ। अच्छा, ये कमी है? एक तो श्योर लैंड सही नहीं दब रही। अच्छा, इसको हटका दबाओ। एक खेल का मैदान नहीं बनाया बच्चों का। ठीक है, पार्षद जो याड़ेगा सुन लो भाई, जानते सुन लो। ठीक है, जो बात बताओ। खेल का मैदान बनना चाहिए। हाँ। बच्चों की सुविधा होनी चाहिए। हाँ। एक पार्क बनना चाहिए छोटा मोटा कोई। ठीक है। और बस, और जो काम हो लिए कुछ अच्छे काम भी हो। हाँ, काम वो बढ़िया। हाँ, गली पक्की बनी बढ़िया। ठीक है। श्योर लाइन जैसी डली है वो भी ठीक डल रही है। हाँ। पर वो बीड़ी लाइन है। बीड़ी है। हाँ। अच्छा, उनको पाड़े जा और बढ़िया लाइन गिरो। अच्छा, और कुछ बात? बस पानी लाइन दब गई। चलो भाई, जो भी अच्छी चीज़ें हैं और बुरी चीज़ें हैं, मतलब कि जो ओलिया जो काम वो भी बता दिया इन्होंने, और जो रह रहा है वो करवा दियो हो सके तो। बात करेंगे रेणु परवीन सैनी से। नमस्कार जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी देखने वाली जो लोग हैं उन सबको हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गांव में आपके बनने के बाद में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर सुधार हुआ है गांव में?
जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव का नाम गांव गढ़शजानपुर है, जो कि वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत आता है मेरे एरिया में। तो ये गांव काफ़ी पुराना है। पहले तो इसमें सरपंच सिस्टम हुआ करता था, एक सरपंची राज व्यवस्था, जैसे आप जानते हैं कि एक सरपंच पूरे गांव की देखरेख करता था। इसको नगर निगम में इंक्लूड कर लिया गया, लेकिन काफ़ी समय तक नगर निगम के चुनाव न होने की वजह से कुछ असुविधाएँ, कुछ समस्याओं का सामना यहाँ की लोगों को करना पड़ा। विकास कार्य तो बिल्कुल ही रुक गए थे। लोगों की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से यहाँ पे पार्षद बन के आई और हमने अपने पूरे तन मन धन से इस गांव की सेवा की। जितनी भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे गांव की सारी गलियों का निर्माण हो, गांव में सीवरेज व्यवस्था हमने डलवाई है और लाइटिंग की व्यवस्था हमने ठीक की है, और जैसे बच्चों के लिए पार्क और झूलों की व्यवस्था हमने की है। एक मिनी जिम जैसे होती है वो भी हमने गांव में उसका अनावरण किया है। और एक सबसे बड़ी बात, जो लोग यहाँ परेशान थे, बिजली की असुविधा थी, कुछ 3-4 घंटे का कट लगा करता था, तो हमने वो बिजली विभाग से गुजारिश करके, डिमांड करके इसको 24 घंटे की बिजली व्यवस्था हमने कराई है। जी, गढ़ गांव को अब कैसा देखना चाह रही हैं अभी आगे चल के, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप करने वाली हैं ताकि सबको सुविधा हो? जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले जब यहाँ सरपंची राज हुआ करता था तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, तो निर्मल गांव ये बना था एक बार, लेकिन बीच में जब ये चुनाव थोड़े पोस्टपोन हो गए, नगर निगम में इसको लाया गया, तो कुछ असुविधा के कारण ये हमारा गांव निर्मल गांव नहीं रहा। तो अब मैं जब से पार्षद बनी हूँ, मेरा पूरा प्रयास रहा है, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, मैंने हर एक दौर में अपने पूरे प्रयास किए हैं और लोगों को सारी आधारभूत आवश्यकताएँ प्रदान करने का प्रयास किया है। तो फिर से अब ये गाँव निर्मल गांव बन गया है, और भी मेरा प्रयास रहेगा कि इससे अच्छा मैं जो भी सुधार ला सकूं, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, चाहे वो सफाई के प्रति हो, जो भी मॉडर्न टेक्निक है, जो भी ऑनलाइन सुविधाएं हैं, वो मैं अपने गांव के हर एक निवासी को देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं गाँव की दूसरी जानकारियाँ लेने के लिए। गढ़ गाँव की खासियत रही है कि यहाँ पर नर्सरियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ पर जो पेड़ पौधे और जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो गढ़ गाँव में लगातार आते रहते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के जो नर्सरी के मालिक हैं उनसे, और उनसे जानने का प्रयास करेंगे वो कब से यहाँ पर नर्सरी लगा के बैठे हैं और कहाँ रहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है और ये हमारी नर्सरी गढ़ शाहजहानपुर सेक्टर 16 नियर बाय गेटवे कॉलेज के पास में है, और हमारी नर्सरी का नाम रश्मि नर्सरी है। और यहाँ पे करीब ऐसे 7-8 साल से है हमारी नर्सरी, जो कि कंटिन्यू चल रही है। कितने प्रकार के पौधे आप रखते हैं यहाँ पर? प्लांट्स जैसे कि कुछ प्लांट्स इंडोर में आते हैं, कुछ प्लांट्स आउटडोर में आते हैं। जैसे कि किसी को घरों के अंदर काफ़ी सारे प्लांट, फूलों के, शोपीस प्लांट, ऐसे सारे फल फ्रूट के सारी चीज़ें, सारे प्लांट्स आते हैं। गाँव से कितने लोग आते हैं यहाँ पर? गांव से तो हमारे पास ज़्यादातर ही गांव से ही लोग आते हैं, क्योंकि उनको फलों के पौधे चाहिए होते हैं, फूलों के चाहिए होते हैं, और जो शोपीस प्लांट हैं वो अपने ये बाहर सेक्टर वाले लेके जाते हैं ज़्यादातर। तो नर्सरी आमतौर पर जो है ना इस गांव में ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर कहीं भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नर्सरी गढ़ गाँव में ही मिलती है। चलिए और जानकारी लेते हैं गढ़ गाँव के विषय में। जयदीप जी हैं, गढ़ गांव से ही हैं, और काफ़ी सारे बच्चे इनके पास में ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं गांव से ही, और इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि ये कितने दिनों से जो है ना ट्यूशन पढ़ाते हैं। इसमें हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जयदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज आपके पास में पहुंचे हैं ग्राम भूमि चैनल के माध्यम से, और गांव को दिखा रहे हैं, गांव का इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं, और पता लगा कि आपका ट्यूशन सेंटर भी यहीं पर है। तो कितने दिन से आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार है। और जैसे कि आपने पूछा है कि भाई मैं ट्यूशन कितने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा ट्यूशन पढ़ाने का जो लाइन है ये मेरी शुरू हुई थी लगभग 8 साल पहले। जैसे ही मैंने अपनी 12th कवर की थी, उसके 1 साल के गैप के बाद मैंने ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दी थी। हालांकि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल पर जाऊंगा कि मेरे पास भी 25 से 30 बच्चे एक क्लास में बैठ कर पढ़ेंगे। मेरे ट्यूशन पढ़ाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना ही था
कि मैंने क्लास के अंदर जो कुछ देखा कि बहुत से बच्चे गणित के टीचर से इतना खौफ खाते हैं, डर मानते हैं टीचर का। गणित मतलब मुश्किल सा मानना है। हाँ, ये एक भ्रांति है लोगों के मन में कि गणित तो इस तरीके का सब्जेक्ट हो गया कि भी समझ में आना है ही नहीं। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हम जो है आसान, आप ये कहते हो कि आसान है गणित? बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है, आसान है भाई गणित। हाँ बिल्कुल। आप बताइए, आसान है? बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान है। यस सर। आप बताइए। बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान है। आसान है। आसान है, सारे ही आसान कर रहे हैं। मुश्किल किसको लगता है ये बताओ? कोई एक बच्चा खड़ा होकर बताए कि मुश्किल किससे लग रहा है। किसी को मुश्किल नहीं लगता। वेरी गुड। तो मतलब आपने गणित को जो है ना मुश्किल बच्चे बताते हैं वैसे, लेकिन आपने आसान बना दिया है, कहने का मतलब ये है। बस कोशिश है सर अपनी तरफ से, जो भी अपने टॉपिक्स हैं उनको इस तरीके से बच्चों को समझाना कि उनको मैथ एक सब्जेक्ट लगे ही ना। हमारा मेन जो मोटिव है, हम मैथ को इनके जीवन में उतारना चाहते हैं कि अगर ये अपनी डे टू डे लाइफ से इसको रिलेट कर पाएँ तो मैथ मुश्किल रहेगा ही नहीं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है और मैं ग्रेजुएशन के बेस पर ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी। तो जो बच्चे अभी आपके पास में पढ़ रहे हैं, इनके अलावा और भी बच्चे होंगे गांव में? ये सारे गांव से ही हैं या बाहर से भी? नहीं, कुछ बच्चे गांव से सर, कुछ कॉलोनी से भी हैं। अच्छा। और एक बच्चा मेरे पास शहर से भी आ रहा है। अच्छा। हाँ, देखो मैथ पढ़ने का सबसे आसान और जो बेस्ट तरीका है वो ये है, सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर कर लें। और बेसिक क्लियर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 20 से 25 तक अपने पढ़े, 25-30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब। अगर बच्चा ये अच्छे तरीके से कर लेता है तो इससे आगे उसको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस बेस पर वो बड़ी ही अच्छी तरीके से कैलकुलेशन कर लेता है, और जिसकी कैलकुलेशन फास्ट हो गई वो मैथ से फिर डरता नहीं सर। बहुत बढ़िया। तो ग्राम भूमि चैनल पर आप इस वक्त जयदीप जी को देख रहे थे, और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अधिक जानकारी लेने का प्रयास करते हैं गढ़ गांव के विषय में। गढ़ गांव का एक बड़ा सा चौक जहां पर बच्चे खेल रहे हैं, और पीछे ये पार्क सा है, इसमें भी ये जिम की मशीनें लगाई हुई हैं। और इसी चौक पर हमें दिखाई दिया चलते चलते एक बड़ का पुराना सा पेड़। यहाँ हम आपको लेकर पहुँचे हैं गढ़ गांव में। एक बहुत ही पुराना बड़ का जो पेड़ है वो आप देख रहे हैं। दिखने में लगता है कि 60, 70, 80 साल पुराना होगा। जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में ये कितने वर्ष पुराना बड़ का पेड़ है गढ़ शाहजहानपुर गांव में। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और इस बड़ के बारे में जानकारी लेंगे कि भाई ये जो बड़ देख रहे हैं अब ये कितने साल पुराना है? अरे भाई वो तुम्हारे बुढ़े भी चले गए, हमारे बड्डे भी चले गए, उन तो पहले भी चले गए। अच्छा। हाँ, इतना पुराना है? इतना पुराना ही हो। बड़ लाना वाले ये सही है, छाणी मतलब। हाँ, आड़े ही आड़े है भाई। अच्छा, इनके बुजुर्गा ना लगाया? हाँ, इनके कदे बड्डा ना लगाया था बेटे। अच्छा। हाँ, ये इन पूजा भी है इसने। अच्छा। हाँ, ये न पूजा भी बहुत है बेटा। बढ़िया। हाँ, ये पूजा भी बेटा। इनकी कोई मानता है, इनका तो पत्ते पपा आ जाना आता, जब भी इनका मतलब गुमड़ी सी बन जाते ही पे। अच्छा। मेरा तो कोई पत्ते पे पानी आ गया भाई। हाँ। ना भाई वो तो फिर इनका तो इनकी तो मानता है। अच्छा। इनकी मानता है बेटे। अच्छा। हाँ, हम नहीं पूजते, मतलब ये पूजा है भाई। हाँ, और अणबोल पूजेंगे बेटा, पूड़े तारेंगे उस दिन, और अणबोल इतना पूड़ा आड़ चढ़ाओगे, इतना आप खाएंगे फिर। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। इतना है भाई। और ये बताऊंगे भाई इसके बारे में। मुँह ढक्का खा कर रही है। हाँ, मुँह ढक्का बोलना कौन है भाई, इतना किसे था। 4 पूड़े तारेंगे ना, जोतपति लाजेंगे, इस पर चढ़ा आप अपने आप खाएंगे भाई। 4 पूड़े तारा कर, 4 पूड़े तार कर और बड़ पे दो कर जाएंगी और पूड़ा चढ़ा कर जाएंगी, और उन फिर घर ले जाकर जितना बच्चा है और एक लिखाओगी मुँह ढक्कन। हाँ, मानता है इनकी अपनी मानता है, इनकी अपनी मानता है। हाँ, बड़ के विषय में। हाँ, बड़ की। तो भाई बड़े 100 साल से भी जो है ना ऊपर है, बहुत पुराना है। और ऐसी ऐसी धरोहर हमारे समाज में, हमारे गांव गंवाड़ में होनी चाहिए
और कभी भी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, ठीक है। वो इतनी ऑक्सीजन देते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और पेड़ पौधे जो है ना, आप देख सकते हैं चारों तरफ घूम गए भाई, गांव में काफ़ी हरियाली है, पेड़ पौधे काफ़ी लगे हुए हैं इस गांव के अंदर। आगे बढ़ते हैं और जानकारी इस गांव की आपको देंगे। एक मिनट। तो गढ़गांव में घूमते घूमते हम पहुंचे हैं परवीन जी के पास में, और इनकी धर्मपत्नी वार्ड 6 की पार्षद हैं रेनू परवीन सैनी। तो इनसे चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत गांव के विषय में। परवीन भाई राम राम। राम राम जी, कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। और गांव का बाढ़ का किस प्रकार का माहौल चल रहा है, कैसी व्यवस्थाएं आप द्वारा करवाई गई हैं, थोड़ा सा उस विषय में प्रकाश डालें। हाँ जी, जिस प्रकार मैं परवीन सैनी, पार्षद प्रतिनिधि रेनू परवीन सैनी, वार्ड नंबर 6 से हम पार्षद हैं। जैसा कि 2020 में जो अपने इलेक्शन हुए थे दिसंबर में, उसमें हमें अपने वार्ड की तरफ से पार्षद चुना गया था। तो उसके बाद हमें जिम्मेवारी मिली वार्ड की काम करने की, तो हमने बढ़ चढ़ के वार्ड में काम कराए हैं। अपने 4-5 गांव आते हैं, फाजिलपुर, शाहपुर, रेवली, गढ़, RK कॉलोनी और ये उमेक्स सिटी का एरिया है। मैं जैसे गढ़ से ही, गढ़ का ही निवासी हूँ मैं, और गढ़ से ही हम पार्षद बने हुए हैं। तो जिस प्रकार गांव की मांग थी शुरू में, हम पार्षद बनने के बाद जो काम बताया गया हमें, भाई जैसे पानी की लाइन है, गांव में पानी की सुविधा नहीं थी, तो पूरे गांव में पानी की लाइन बिछा दी गई है। कुछ जगह पे रह गई है, जैसे अपनी रंद कॉलोनी वगैरह गढ़ शाहजहानपुर में ही आती है। तो उसमें काम करते करते, जैसे शुरू में क्या था, हमने जब काम शुरू किया तो वो अप्रूव्ड थी कॉलोनी। जैसे ही उसमें हमने लाइन वगैरह अंदर गलियों में बिछाई, तो उसके बाद वो अनअप्रूव्ड होगी वो एरिया। पता नहीं वो निगम का कुछ सिस्टम था ऐसा, कुछ 90 कॉलोनियाँ अवैध करी गई थी, उसमें अपनी ये हिरंद कॉलोनी भी आ गई थी। तो वो काम उसका बीच में फिर रुक गया था। तो जैसे अब प्रक्रिया चल रही है चंडीगढ़ से भी, जैसे मैडम कृष्णा गहलोत से बात हुई है, उस टाइम पे मेयर थे अपने निखिल मदान जी, उनसे भी बात हुई थी भाई इनका चल रहा है प्रोसीजर और ये जल्दी अप्रूव हो जाएगी। और इनमें भी हमारे जो काम रुके हुए हैं बेसिक काम, जैसे गली बनना, सीवर लाइन और पानी की लाइन, ये भी हो जाएगी। और जैसा कि अब गांव है अपना गढ़ शाहजहानपुर, इसमें मुख्यतः सब तकरीबन 90% कार्य हो चुके हैं। जैसे अपने 3 पंचायत घर हैं, एक पंचायत घर है, हरिजन चौपाल है, जनरल चौपाल है, तीनों में हमने देखा कुछ चौपाल में काम भी चल रहा है। हाँ, अभी काम चल रहा है। शायद 1 महीने के अंदर अंदर इनका जो नवीनीकरण का कार्य था वो पूरा हो जाएगा। और गलियां आप देख रहे हो कि गलियां बहुत अच्छी हैं गांव की, सारी गलियां बिल्कुल टिप टॉप हैं, कहीं कोई कमी हमें नज़र नहीं आई। हाँ, गलियों का ऐसा है जी, जैसे अपनी बाहर की फिरनी है, थोड़ा अंदर का भी जो गलियां थी वो भी करा दी गई है। बीच वाली गली में कुछ कमी रह गई थी ठेकेदार द्वारा, तो उसको भी रिपेयर करा दिया है। कुछ गांव का जो चौक है वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट लगवाई है मैंने बड़े वाली, वहाँ पे ओपन जिम भी लगवाई है। तो वहाँ पे चौक में ना लोग बाग ये पशु बांधते हैं, तो मैंने भी रिक्वेस्ट करी थी जी यहाँ पे एक पार्क बना देता हूँ बढ़िया सा, तो गांव वाले मान नहीं रहे। अब गांव से ऊपर होके देखो जी, उस टाइम पे दो गांव, हाँ, उससे ऊपर होके मैं कर नहीं सकता। हाँ, गांव वालों की मांग होगी तब, जिस दिन वो कहेंगे अगर भाई यहाँ पार्क बना दो, मैं यहाँ से भैंस उठा यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ बांधना, तो मैं वहाँ पे पार्क बनवा दूंगा। उसके साथ में जैसे जगह नहीं मिली, मैंने ओपन जिम बनवा दी है वहाँ पे, देखी होगी आपने, ओपन जिम बनवा दी है वहाँ पे। और जो बीच का चौक रह गया उसका टेंडर लगा हुआ है, जो चौक आपने देखा होगा वहाँ पे झील है वहाँ पे, और कुछ गलियाँ अंदर की हैं जिसमें उनका भी टेंडर लगवा दिया है।
तो उनका भी कार्य जल्दी हो जाएगा। और एक खुशी की बात यह है कि जल्दी ही अपने गांव में ना गैस लाइन, जैसे फाजिलपुर में है, अब शायद रायपुर गांव में भी है, तो अपने गांव में भी गैस लाइन के कनेक्शन दे दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी करण गार्डन के तौर पर। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, कब से इसकी बुकिंग ओपन है? जैसा कि अपने मेरे पिताजी ने शुरुआत करी थी, अब उन स्वर्गवास हो चुका है उनका, तो ये गार्डन का उन्होंने ही भी ये था भी अपना एक गार्डन नाम भी ये होना चाहिए, तो उनके नाम से ही हमने ये कर्ण गार्डन बनवाया है। तो अब इसकी बुकिंग वगैरह थोड़ा बहुत काम रह रहा है, ये शायद 20, 21, 22 तक इसका कंप्लीट काम हो जाएगा और उसके बाद हम बुकिंग चालू कर देंगे इसके लिए। बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी? बुकिंग तो जैसे मैंने 1 मार्च की ले रखी है, बुकिंग आती है वो लेते हैं बुकिंग तो। अच्छा। हाँ, बुकिंग तो चालू है जी इसकी। तो सारी सुविधाएं इसके अंदर हैं जो एक गार्डन में? हाँ जी, ये हॉल है इसका, अच्छा बड़ा हॉल। अच्छा, कोई बुकिंग कराए तो कैसे, मतलब किस प्रकार से आपसे संपर्क करें और क्या खास है आपके गार्डन में कि भी दूसरे गार्डन में नहीं है, यहाँ क्या खास है वो थोड़ा सा बताएं एक बार। एक तो जी पार्किंग की सुविधा है अच्छी यहाँ पे, जैसे शहर में। हाँ, जैसे अपना हुड्डा का रास्ता है, अब मैंने पार्किंग छोड़ रखी है इसमें, आधा किले के आसपास पार्किंग छोड़ रखी है। और बाद में भीड़ भड़ाका ज़्यादा रहता है। और एक ये है जी, अपने जैसे 4-5 गांव हैं, इनके जो भी गरीब आदमी हैं उनके लिए जो भी अपना कम रेट पे हम उनको बुकिंग कराएंगे। कितना रिलैक्स दे रहे हैं, कितना प्रतिशत का आप डिस्काउंट इसमें देने की सोच रहे हैं कि भी इतना हम जरूर देंगे? देखो जी, वो तो पता लगता है, जो कोई व्यक्ति आता है उसकी कंडीशन घर में कैसी है, क्या वो एक बैंक्वेट हॉल, जैसे किसी ने बोल दिया भी आपने तो बैंक्वेट हॉल करना पड़ेगा, और वो आके मेरे से मिलते हैं तो उसके हिसाब से उसको बेनिफिट दिया जाएगा। हाँ जी। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि जो है ना, कोई ज़रूरतमंद है, घर में शादी करने का कोई सिस्टम नहीं है, घर छोटा है और वो शादी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कर्ण गार्डन में आकर के आप गढ़गांव में इनसे मिल सकते हैं, प्रवीण जी से, और ज़रूर इसमें जो है ना कुछ रियायत ज़रूर वो करेंगे आपके घर को देखते हुए। हाँ जी, मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आप लिख लेना, 92 530 26 568। आप इस पे कॉन्टैक्ट करके बुकिंग करा सकते हैं। इसमें कोई भी छोटा, जैसे रिंग सेरेमनी वगैरह है या कोई छोटी पार्टी है, कोई इवेंट है, तो उसमें हर एक चीज़ की सुविधा है। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं और जानकारी हम लेते हैं गढ़गांव के विषय में। इस वक्त पहुँचे हैं आपके अपने गांव गढ़ शाहजहानपुर में, और गढ़ शाहजहानपुर के काफ़ी पुराना स्कूल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गर्व की बात मैं यहाँ मानता हूँ कि मैं खुद भी इस स्कूल में मैं पढ़ाई कर चुका हूँ। आज आप सभी के सामने मैं एक ऐसे गणमान्य व्यक्ति से मिलवाना चाहूँगा। सबसे पहले आप वीडियो में साफ तौर पर देख भी रहे होंगे, जो मेरे साथ पढ़े हैं या मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, और जो मेरे से बाद में भी अभी भी जो इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। गुरु रामधन जी हमारे साथ में हैं, और सभी की जो यादें हैं वो ताज़ा हो चुकी होंगी, क्योंकि जो हमारे साथ पढ़े हैं वे ज़रूर जानते होंगे कि जो है ना, रामधन जी गुरु जी हमारे उस समय पे कितनी भाई वो याद करके आज भी जो है ना हंसी भी आवे है, और कई बार उस समय पे सोचते थे भी वो घड़िया पीटा करता, घने कामड़े तोड़ा करता, और जो है ना वो क्या करें, बैंत के कट्टे कट्टे भरका आया करते, और आड़े पीछे जो ग्राउंड है ना, वे कट्टे बैंत के आड़े टूटा करते प्रार्थना में, इतने मारा करते। आजकल अगर स्कूलों में पिटाई हो जा या एक थप्पड़ चट्टू भी मार दें तो जो है ना वो लाना जाएगा, और हो सके है थाने के चेड़ी चढ़ना पड़ जाए। तो सबसे पहले मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे साथ में गुरुजी रामधन जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि ग्राम जो गढ़ शाहजहानपुर है उसका किस प्रकार से नाम पड़ा, कैसे जो है ना इस गांव की जो है ना जनसंख्या किस प्रकार से आगे बढ़ी, और क्या क्या चीज़ें इस गांव में ऐसी हैं जो हम सबको जानने की ज़रूरत है। पूरा गांव देख रहा है, पूरा गांव इसको देखेगा, और जानकारी हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहें, और जानकारी हम आपको गांव के बारे में देते रहेंगे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। तो क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? सबसे पहले तो कितने साल हो गए हैं आपको पढ़ाते हुए, और कितने साल पुराना ये स्कूल है? वैसे मेरे को हो गए 45 साल पढ़ाते हुए, 40 साल पुराना स्कूल है।
बहुत ही रेपुटेड स्कूल है, अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकले हैं यहाँ से पढ़ के। जैसे आपने बताया कि भाई डंडे तोड़ा करते, उस टाइम तो माहौल कुछ और था, और पेरेंट्स जो थे मेरे को आके कहते थे कि बच्चा आपका है जी, कुछ भी करोगे क्या करो। लेकिन अब तो टाइम बदल चुका है, आज हम दूसरे ढंग से लेते, बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की, बच्चों ने भी बहुत अच्छे अपने पुलिस वगैरह करके बहुत अच्छी पोस्टों पे विराजमान। अब तो पिटाई नहीं होती होगी? नहीं, आजकल पिटाई नहीं होती, वो ढंग चेंज किया। जैसे कि पहले बता चुका हूँ, बड़े प्यार से पढ़ाते हैं आजकल, कोई नहीं। जैसे गवर्नमेंट ने भी कर रखा भाई पिटाई मत करो। ये बात और कहना चाहता हूँ मैं, चाहे बेशक हम मार भी दें लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं आती, उल्टा खुश होते हैं परिवार के, जी पिटाई करा करो। उनको ये पता है कि मास्टर रामधन जी मार रहे हैं। हाँ जी, एक पूरा फेथ करते हैं हमारे ऊपर, लेकिन गलत नहीं मारते क्योंकि अपना बच्चा है। वो कहते जी बच्चा आपका है, और उनती वही करेगा जब पिटाई होगी। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है तभी तो निकलता है। ये कहते हैं कि थोड़ा पिटाई करो, खींचो एक और डांट से डपट से, लेकिन माहौल बदल चुका है, ऐसा नहीं, थोड़े प्यार से लेते हैं। आज भी मेरे बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप पर रहते हैं। जैसे कि 12वीं पोस्टर लगे हुए हैं, अपने स्कूल से जज भी निकले हैं, और फर्स्ट पोजीशन भी ली है डिस्ट्रिक्ट में भी, और 100% नंबर लिए हैं बच्चों ने, 100 में से 100। कई बार रिकॉर्ड तोड़े हैं अपने स्कूल ने। गुरुजी, जैसे पहले पिटाई होती थी और फिर पढ़ते थे, अच्छा रिजल्ट भी आता था उस समय पे, और आज के समय में जब स्कूली कोई भी शिक्षा है, आपका स्कूल हो या कोई भी है, पहले पिटाई होती थी खूब, और जो है ना इस प्रकार की डांट डपट कर जो है ना बच्चों को पढ़ाते थे, मार पिटाई करते थे। आजकल स्कूलों में मार पिटाई नहीं होती। क्या इसमें शिक्षा पर कोई प्रभाव पड़ा है इस बात का? ये देखो, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, जैसे माहौल चेंज होता जा रहा है उसके अनुसार ले लेते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया भाई, थोड़ा मेथड सा चेंज कर दिया, जैसे प्यार से कर लिया। और आजकल बच्चे इतने होनहार है कि वो बोलने से ही समझ जाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना हमने। पहले मतलब ये था कि पहले डंडे मारे थे भी नहीं समझे थे, ये जो है ना प्यार थे समझ जाए हैं। वो पता नहीं बच्चों में ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, या फिर जो है ना कुछ और कारण है, ये तो चलो अलग विषय है। तो ग्राम जो अपना गढ़ शाहजहानपुर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस प्रकार से आप काफ़ी पहले से पढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारे गांव के बसे हुए लगभग 300 वर्ष हो गए, और मुगल काल के टाइम का ये बसा हुआ है गांव। जैसे कि गढ़ शाहजहानपुर कहते थे, ये बादशाह शाहजहाँ होते थे, उन्हीं के नाम पर चला है। तो हमारे यहाँ निकासी हुए थे हमारी 2 जगह से। वैसे मेन तो बिजवासन गांव है जो दिल्ली पालम के पास है, उससे आए थे। कुछ हम जैसे थोड़े ये मटिंडू गांव से आए थे, जो खरखोदा के पास है। पहले तो ये सारा गांव इधर ही आया था, फाजिलपुर गांव में। कुछ मतभेद हो गए होंगे भाईचारे में आपस में, तो थोड़ा हारू सामनी हो जाती है उसमें। ये कहने लगे कि भाई हम तो अलग रहेंगे। तो ये थोड़े ही आगे जाके देखा, वो ठिकाने कुछ मुसलमान पट्टी थी, और उधर जाके इन झोपड़ियाँ वगैरह डाल ली। बताते हैं जैसे कि हमारे बुजुर्ग, तो वहाँ बसा लिया। धीरे धीरे मकान बनने लगे। एक छोटा गांव था, जैसे 10-15 हो गए घर। आजकल तो लगभग 150-200 है। आबादी भी 2500 के करीब है। काफ़ी विकसित गांव है मेरा, बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा है, और कोई ये नशा मदपान वगैरह कुछ नहीं करते यहाँ के। बहुत ही अच्छा गांव, बहुत अच्छा भाईचारा है, और नशे पते से दूर है ये गांव। और एक चीज़ और ख़ास बात इस गांव में जैसे कई बार आती है निकल के कि भी जो है ना इस गांव में नर्सरियां बहुत ज़्यादा हैं शुरू से ही, और ये पर्यावरण के देखते हुए बहुत सारी है नर्सरियाँ लगाई गई है। और जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम लगा रखी है, भाई स्वच्छता अभियान चलाओ, उसके लिए पेड़ पौधे गवर्नमेंट भी देती है। उसकी तरफ भी काफ़ी वो झुकाव है लोगों का। अपने स्कूल का भी है, बढ़ चढ़ कर भाग लेते इसमें भी अपने बच्चे। पीछे भी काफ़ी पौधारोपण किया था। जी। तो हमारे साथ में बुजुर्ग भी हैं गांव से ही, उनसे बात करेंगे। तब राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? उदय सिंह। तो कितनी उम्र हो गई है आपकी? मेरी 75 किलो है। 75 किलो है। तो जैसे पहले जिस टाइम पे भाई फ़ोन फान भी नहीं हुआ करते, उस समय पे भाई गाड़ी घोड़ा अपने ये भी ना थे। ना थे,
तो उस समय पे आपने किस प्रकार का बदलाव पहले में और अब में देखा है भी कितना बदला है आपका बदला गढ़गांव? तो सारा ही बदल गया, सारा बदल गया। सारा बदल गया। पहले इतना नहीं था, पर ये तो को गाड़ी मिल गई तो मिल गई ना, तो सुधरी उस बदला की गाड़ी दार थी। कितने पढ़ रहे हो आप? कितने मिला? अनपढ़ हो तो फिर मान लो चिट्ठी पत्री भी ना लिखनी आती फिर आपने तो उस टाइम पे, और फोन तो थे नहीं ना, तो फिर जैसे रिश्तेदारियां में जाया करते तो चिट्ठी गिरा थे तो किस पे लिखवाया करते फिर? किस पे पड्डे बतेरे थे, पड्डे पे लिखवा लिया करते? हाँ वो आप लिख दे दे दिया पैर बार मेरे में एक पढ़ रहा वो आप लिख आप दे देता। अच्छा नू सुनिए जो ग्रुप अपने बड़ा था कि भाई पहला जैसे आपकी जैसे शादी हुई बड़े बुजुर्गों की और शादी कई कई दिन तक बारात रोक क्या करती? 3 दिन। 3 दिन रोक क्या? हाँ तो 3 दिन आरती। अच्छा के बना रहे थे खाने में पहला? लड्डू जलेबी और कुछ? गुलदाना वैसे बनाए थे। ये तो 2 घंटे में ही बजाते हैं। हाँ 2 घंटे बता दे। और पहला 3 दिन रोक लिया करते? हाँ डटिया 4-5 रोटी दिया करते पहले। पहला भाईचारा बढ़िया था कि बढ़िया? नहीं पहले बढ़िया था, इसके बढ़िया था। तो राम राम। राम राम भाई राम राम। और तब ये ठीक है? हाँ बस डड्डा चोखा हो रहा है? डड्डा तो ले मौसम के हिसाब से इतना हो रहा है बहुत ही ज़्यादा है। हवा दो चल पड़ा है और तक कापनी चढ़ जाएगी, हवा बंद होगी और तो हाथ पाँव उठ रह जाएंगे। यो डड्डा है आजकल मौसम के हिसाब से डड्डा खूब। तो गढ़ शाहजहानपुर गांव के बारे में क्या जानो हो थोड़ा सा बताओ सब ने। ये देखो आप बुजुर्ग हो, जो हमारे नौजवान नई पीढ़ी है उनको भी थोड़ा सा पता लग जाए। यो गढ़ शाहजहानपुर नाम कुकर पड़ा? गढ़ शाहजहानपुर कैसे हुआ? शाहजहानपुर यो शाहजहाँ था, कोई रहने लग गया था वो, उसके नाम तो वो नाम रखा गया था। ईब तो शाहजहाँ भी ना रहा, ईब तो और बदला हुआ आ रहा है इसमें गाँव में भी। गाँव गड्ढा कहे हैं वैसे तो अभी तो गड्ढा का है, पर ऊपर से भी सुनगता है इसको, इस नाम को बदलो भाई, ये शाहजहाँ क्यों धरा गया? नाम बदलने की प्रक्रिया तो यूपी तो चल रही है ना, योगी जी चला रहे हैं। ज़्यादा भी आगे गए तो मैं बताऊँ। अच्छा अपने गाँव का नाम नहीं सुनने क्या नाम सोचा है कुछ भाई? वो तो बदलने की आई है। हाँ देखेंगे, वो तो बड़े बुजुर्ग और बैठे हैं। कहाँ से पता लग गया कि बदलने की बात आ रही है सामने? ये नहीं तेरे मेरे दौर तक बात सुनने में आ गया है, या गाँव ने मिलकर तय कर दिया? ना अभी गाँव ने कोई तय नहीं करा। क्या ये तो सुनने में आ रही है भाई, सरकार भी कहे कि नाम ने साधारण बदलो। नौजवान साथी भी देख रहे होंगे और जो है ना बड़े बुजुर्ग साथ में बैठे हैं, तो क्या कहना चाहोगे जो आज की नई पीढ़ी है उनके लिए? कुछ संदेश कोई बात कहना चाहते हो आप तो हमारे चैनल के माध्यम से कह सको। भाई क्या सुनाऊँ मैं, यही बात है ना, ये आजकल के बालक इतने सियाने हैं। एक छोटा है बच्चा है ना, उसने एक बार फोन हाथ में आ जाओ कि घुमा देगा तो नहीं करेगा। फोन न तो को मांग ले, इसकी माँ बाप ही मांग लेंगे जब भी रोने लग जाएगा। फ़ोन के ऊपर तो इतना टूट कर पड़ा है। आजकल ये ज़माना ही कुछ ऐसा बदलाव आ रहा है। अगर इस फ़ोन की तरफ से छोटा है बच्चा ही मड़ा है बैठने लग जाओ और उसने फ़ोन दिख जाओ, बस उससे का नहीं बात जाए। तो आज ज़माना बदल गया, पीढ़ी बदलती आ रही है। तो क्या बताओ, पहले हमारे हिसाब से रहे नहीं। तो भाई सारे इशारों में नू का लग रहा है कि भाई अपने बच्चों को फ़ोन से थोड़ा दूर रखो, कहने का मतलब ये है। लेकिन हम खुद ही फ़ोन को इतना नज़दीक रखते हैं तो बच्चे भी जो है ना फ़ोन देखेंगे, वो मानने नहीं, हम छोड़ देंगे तो बच्चे भी छोड़ देंगे। मेरे ख्याल से ये भी बात उचित है। वो तो मैं कहूँ आजकल ज़माना ये फ़ोन के ऊपर तक घना भाग रहा है। एक टेलीविज़न इतने देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ दिखाई होती है। तो अच्छी भी है, देखो हर एक चीज़ का अच्छा भी और हाँ बुरा भी है, अच्छाई, पर अच्छाई आड़ी बात ना तो कम पकड़ेंगे, बुराई आड़ी ना प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, उस पर ज़्यादा पड़ेगा, नेगेटिव का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं गांव में और लोगों से बात करेंगे और गांव के इतिहास के बारे में और भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। बने रहे ग्राम भूमि चैनल पर। मिलते हैं दूसरे स्थान पर। जब ये छोटा बच्चा था
तो बड़ी शरारत करता था। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो टिंकू छोटा सा था, घूमता फिरता रहता था। आज यही टिंकू टिंका हो चुका है। और जो है ना, इनसे बात करेंगे अब तक का एक्सपीरियंस और गाँव को लेकर के इनके क्या विचार हैं। टिंकू, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जी आपको तो धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने एक ये मुहिम स्टार्ट की है, ग्राम भूमि के नाम से भाई साहब ने चैनल स्टार्ट किया है। और जाने माने चेहरे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि माँ भारतीय रक्तवाहिनी के नाम से ब्लड डोनेशन का जो कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और साइकिलिंग भी करते हैं, मथुरा तक गए हुए हैं। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे पधारे, अपने ही एक स्टूडेंट हैं, हमारे पिताजी के चेले हैं, लेकिन मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, गवांडी हैं और इतना कुछ हैं। तो सबसे पहले तो भाई साहब को हाथ जोड़ के राम राम। सरकार की शिक्षा, जैसे कि स्कूली व्यवस्था से जुड़े हो आप शुरू से ही। हाँ जी। और स्कूल शिक्षा को लेकर के क्या विचारधारा है आपके गांव में? देखिए शिक्षा का जी, अभी आप देख रहे होंगे कि अब हम उस दौर से गुजरे हैं कि जहाँ पे शिक्षा सिर्फ ये नहीं है कि भाई आपको स्कूल के माध्यम से या गुरुकुल के माध्यम से, आज टेक्नोलॉजी का भी ज़माना आ चुका है। आज वो कॉलेज जाना, वो सेंटर जाना कोचिंग के लिए, आप दिल्ली तक जाते हैं या फिर आपका जो सोनीपत एजुकेशन हब है जिस विषय में, तो दिल्ली के भी यहाँ पे अप डाउन करते हैं। तो एक शिक्षा का पहले एक दौर था कि जब वहाँ पे सिर्फ गुरुकुल होते थे। अब भाई एक उसके बाद एक समय आया कि भाई बड़े बुजुर्गों के पास वो पैसा नहीं था कि अपने संतानों को आगे पढ़ा सकें, तो जो जितना पढ़ गया, पहली दूसरी पाँचवीं सरकारी स्कूल होते थे। उसके बाद धीरे धीरे टाइम अपग्रेड हुआ, उसके साथ 10th 12th तक भाई पेरेंट्स पढ़ते थे। उसके बाद अब एक ऐसा दौर आया कि ग्रेजुएशन तो मिनिमम मस्ट हो चुका है जी। अब दूसरे तौर पे देखा जाए, भाई साहब ने जैसे अर्लियर वीडियो में आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दी होगी, पहले क्या था कि एक प्रिंसमेंट जिसे हम बोल देते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कुम्हार का घड़ा भी भाई जब तक वो ऊपर से 2-4 थपकी ना लाग ले तब तक वो भी नहीं पक्का है। तो वो चीज़ होता है। लेकिन अब समय चेंज हो चुका है, अब बच्चे भी चेंज हो चुके हैं, इतने कंप्यूटर माइंडेड बच्चे हैं जी। मैं ये कहता हूँ 2 साल की मेरी गुड़िया है, 15 पोएम मेरे स्कूल में ही माइक पे मेरे सामने की बात है, पूरे स्कूल ने देखा हुआ है। ये कोई है वाली बात, हैरानी वाली बात नहीं। मैं ये नहीं कहता मेरी गुड़िया से भी वो हो सकता है मल्टी टैलेंटेड हो, क्योंकि कंप्यूटर जनरेशन आ चुके हैं, वो दौर बदल चुके हैं जी। अब हम ड्यूल एरा के बीच में हैं कि वो एक दौर खत्म हो रहा है तो दूसरा चल रहा है, हम वो पीढ़ी है, हम उसको देख रहे हैं। अच्छा, आप कितने पढ़े हो आप अभी? देखिए 10th तक मेरा ये स्कूल होता था, जो मेरी एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके बाद जो मेरी हायर और सेकेंडरी एजुकेशन वो यहीं हुई। लेकिन 11th 12th अपने स्कूल में उस टाइम थी नहीं, तो मेरा थोड़ा नॉन मेडिकल का क्रेज़ था इंजीनियरिंग की तरफ। और उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था, एक्चुअली मेरे फादर ने ज़रूर गाइड किया था कि भाई आगे जाके इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं रहेगा, लेकिन वो ये नादान बुद्धि, कच्ची बुद्धि थी। नहीं, फ्रेंड जोन के चलते नहीं, 11th 12th में मैं नॉन मेडिकल करूँगा। पापा चाहते थे भाई IAS IPS की तैयारी करो आप, या फिर अपने स्कूल को संभालो। मैं नहीं भैया, हम तो इंजीनियरिंग की तरफ जाएं। तो 11th 12th मैंने ऋषि कुल से की थी 2 साल। उसके बाद फिर मैं हिंदू कॉलेज से मैंने ECE से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद मैं 3 साल के लिए मुंबई गया था, जो मेरा कोर्स अभी ऑनलाइन भी चल रहा है, मास कम्युनिकेशन का, जिसे आप मीडिया रिपोर्टिंग का भी कहते हैं। लेकिन अभी 2012 से लेके अब 2025 तक मैं साथ में अपने स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। जो मेरे सीनियर थे गुड़गांव के, उन्होंने ये भी बोला था कि भाई आप अगर 2 या 3 भाई बहन हो ना तो एक अलग बात है, भाई एक स्कूल को संभाल लेगा, एक बाहर चले जाओ, दुनिया क्या कहेगी कि भाई पैसे कमाने के चक्कर में वहाँ भेज दिया। तो वो बात मेरे को इतनी चुभी कि नेक्स्ट डे मैं वापस से रिटर्निंग की टिकट लेके मैं आ गया। लेकिन वो कोर्स मैंने कंप्लीट यूँ का यूँ रखा है। जी न्यूज़ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सेक्टर 16 नोएडा की मेरी टीम है। 2018 में हम स्पेशली खुद मैं अपने माइक के साथ जाके हरिद्वार में गंगा दशहरे की वीडियो शूट करके आ चुका। आप मेरे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और दूसरे युवाओं से और गांव के कुछ लोगों से बात करेंगे गढ़ शाहजहानपुर के बारे में। तो गढ़ गांव में जनता शिक्षा सदन में हम पहुंचे हैं और यहाँ ऑफिस पर जो है ना दीपक राणा जी हैं, जो कि इस स्कूल के संचालक हैं। उनसे इस स्कूल के बारे में और गांव के माहौल के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दीपक जी, ये जो स्कूल आपका है जनता शिक्षा सदन, कितने तक इसमें पढ़ाई होती है स्टार्टिंग से ही? इसमें PP1 क्लास से लेकर जी 12th क्लास तक की बच्चों को एजुकेशन दी जाती है जी। तो कितने बच्चे आपके पास पढ़ते हैं? बच्चे 550 के आसपास, 550। अच्छा, गांव से कितने हैं इसमें? गांव से ये लगा लो 250-200 के आसपास है। अच्छा, काफ़ी बच्चे हैं गांव से। तो दिन पुराना ये स्कूल है, थोड़ा उस विषय में बताएं। स्कूल तो लगभग 30 साल पुराना है जी। अच्छा। और एक नहीं, सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे, इंस्पेक्टर लेवल पे, डॉक्टर लेवल पे और स्पोर्ट्स कोटे में
बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ गढ़ गांव के भी हैं, कुछ रायपुर फाजिलपुर से, सब गांव से हैं बच्चे जो स्पोर्ट्स में स्कूल का नाम कमाया और एजुकेशन में भी। जी जी। तो पता लगा है कि इस स्कूल की जो फ़ीस है वो आसपास के जो स्कूल हैं उनसे काफ़ी कम और रिजनेबल यहाँ की फ़ीस है, उस बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में यही कहना चाहेंगे जी, कुछ पेरेंट्स हैं जो फीस ज़्यादा पे नहीं कर सकते, पढ़ाने के मतलब उनकी जो इनकम है वो बहुत ही कम है और बच्चे उनके पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए फ़ीस को बहुत ही कम रखा गया है कि वे बच्चे भी कुछ कर सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें और कुछ अच्छा करके दिखा सकें। जी जी जी। तो और कुछ स्कूल के बारे में, कुछ स्कूल की उपलब्धि कुछ बताना चाहेंगे आप अपने ग्राम वासियों को? और स्कूल की उपलब्धि तो जी जो हरियाणवी भाषा में बोलते हैं ताज़ा ही देखा जा है। तो जो लास्ट रिजल्ट था 10वीं का वो पूरे सोनीपत में आसपास में किसी भी स्कूल का नहीं था, चाहे वो CBSE से या हरियाणा बोर्ड से है। बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने मैथ में तो 10-15 के आसपास है, साइंस SST में जिन्होंने 100 में से 100 नंबर हासिल किए हैं। और एक हमारे पास होनहार लड़की अभी 11th क्लास में, उसके 500 में से 495 मार्क्स उसने हासिल किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट स्कूल का है और मेरे ख्याल से 2 स्कूल हैं प्राइवेट इस गाँव में। हाँ जी, नहीं जी 3 प्राइवेट स्कूल हैं। और कौन सा है? एक सरदार पटेल हाई स्कूल और एक KSD हाँ उधर फाजिलपुर रोड पे जाते टाइम है जी। अच्छा, और एक गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी ठीक है। और जैसे इस वक्त बच्चे भी आपको देख रहे हैं और आसपास के गांव से भी बच्चे आते हैं, तो सभी बच्चों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, सबसे पहले तो शारीरिक जो विकास है बच्चा वो अच्छा होना चाहिए, उसके बाद एजुकेशन आती है। लेकिन हमको दोनों साथ लेकर चलने, शारीरिक भी और मानसिक भी। तो बच्चों से यही अनुरोध है भाई अपने छुट्टियों की जगह छुट्टियाँ एंजॉय करो और पढ़ने के टाइम पर अपने पढ़ाई करो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जब गढ़ शाहजहानपुर गांव की बात होती है तो अध्यापक के रूप में संजीव मास्टर जी की याद अवश्य आएगी और इनके पास भी बहुत सारे छात्र पढ़ के जा चुके हैं और जो इस वक्त वीडियो में इन्हें देख पा रहे हैं वो जानते भी होंगे संजीव मास्टर जी, और स्वागत है आपका। राम राम। आपकी शिक्षा के बारे में अगर बात की जाए, आपके पढ़ाने के तरीके की अगर बात की जाए तो बहुत सारे छात्र आपसे पढ़ के जा चुके हैं। कितने वर्ष हो गए हैं आपको पढ़ाते हुए और अब इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? सर मैंने गौतम जी 1996 में पढ़ाना शुरू किया था और सन 2020 तक मैंने पढ़ा, तो ये लगभग 24 साल मैंने टीचिंग की है। और गांव के काफ़ी बच्चे हैं, पहले कमासूर पढ़ाते थे, फिर यहाँ गांव में भी लगभग 7-8 साल मैंने यहाँ जनता शिक्षा सदन है अपना, तो वहाँ पे पढ़ाया है। तो काफ़ी बच्चे हैं जो आज गवर्नमेंट जॉब पे है। कमासपुर की बात करें तो कम से कम मैं बताऊँ आपको 20 बच्चे ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। हाँ जी। और काफ़ी तो नेवी में भी हैं, पुलिस में, हरियाणा पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में भी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी मिलना हुआ उन बच्चों से जो आपके पास पढ़ चुके हैं और अच्छी नौकरियां लग चुके हैं, तो किस प्रकार का रिएक्शन रहता है? जी, एक बार तो बहुत अचंभा हुआ। मैं यहाँ अपने गांव का अड्डा है, यहाँ पे खड़ा हुआ था ऐसे ही, एक पुलिस वाले आए बाइक पे, हेलमेट लगा रखा था उन्होंने, और आके मेरे पास आके रुके। तो एक बार थोड़ी सी घबराहट सी हुई, पता नहीं क्या बात हो गई। और सर जैसे ही वो उतर के झुकने लगा तो मैंने बोला बेटा नहीं, आप अभी इस अपने देश की सम्मान की वर्दी में हो, पुलिस की वर्दी में हो, और इस वर्दी का हम सब का फर्ज बनता है कि हम इसका सम्मान करें। तो फिर कभी जब मुलाकात होगी तो आप ये काम करना। लेकिन आज मुझे फ़क्र है आपके ऊपर कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो उसको भी बड़ी खुशी हुई सर, बड़ा अच्छा लगा उसको। तो अच्छा ही लगता है सर जब स्टूडेंट से मिलते हैं। हमारे कुछ ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे कमासपुर से एक शादी में हम गए थे, तो मैंने देखा उनके साथ कमांडो चलते हैं, इतने बड़े बड़े अफसर हैं 2-3। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब वो सम्मान की दृष्टि से वो देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे यहीं पे स्वर्ग और नरक है, जो हमने यही कमाया सर।
जैसे कहते हैं ना, एक टीचर को तो राम राम बचती है, तो वो चीज़ हमें महसूस होती है कि हमारे बच्चे आज इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, देश का मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। उम्र इतनी लगती नहीं कि भी आप मतलब सर, कितनी उम्र है वैसे आप? अभी मेरी ये मान लो 49 ईयर्स का मैं लगभग हो चुका हूँ। वैसे लगते नहीं है ना? नहीं, कमेंट करके बताएं कि भी जो है ना 49 साल के लगते हैं क्या मास्टर जी? बिल्कुल नहीं लगते कि भी इतने बड़े बच्चे हो चुके हैं जो है ना, और जो है ना इतने अफसर बन चुके हैं, तो छात्र इनके पढ़ाए हुए। तो सर पता क्या है कि अभी तक थोड़े बस अभी थोड़ा सा हुआ है 1 आध साल से कोरोना के बाद, नहीं तो हम डेली रूटीन से क्रिकेट खेलते थे जो आज के युवा जनरेशन उन बच्चों के साथ, तो फिट रहते थे बिल्कुल। अभी भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथी हैं सुभाष जी, हम वॉक के लिए जाते हैं सुबह शाम, तो वैसे भी थोड़ा वर्कआउट करते हैं, तो ठीक है अभी तक। तो ये तो हुई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें। अब आ जाते हैं गढ़ गाँव के विषय में। ऑल ओवर गढ़ गाँव में बातचीत हुई, और आप क्या किस नज़रिए से देखते हैं अपने गांव को? देखिए गौतम जी, मैंने जो अपने बचपन से देखा है, यहाँ से गांव में 100% बदलाव आ चुका है। जो हम देखते थे, अब जहाँ जिस जगह हम खड़े हैं, आप देख रहे हो यहाँ से पूरा गांव लगभग दिखाई दे रहा है। ये जगह कभी एक बाग बोलते थे हम, बाग दिल्ली वाले होते थे, उनका बाग बोला जाता था। यहाँ हम अमरूद, सहतूत, मौसम्बी और इधर अपने नारंगी वगैरह के पेड़ होते थे, बड़े चाव से हम यहाँ भी कई बार आते थे यहाँ पे, जैसे छोटे से बच्चे थे और बड़ा बाग था, यहाँ पढ़ते थे, तो यहाँ पे कई बार आया करते। हाँ जी, बहुत बड़ा बाग था। और ये जो अभी आप रोड देख रहे हो, अभी ये पक्का रोड है जो इधर फाजिलपुर की तरफ जाता है, ये देखिए ये इस तरफ। हाँ जी, ये यहाँ से इधर। और जब हम बच्चे थे, अभी ये थोड़े दिन पहले की बातें हैं, डेवलपमेंट चल रहा है। अब तो सरकार और जो बिल्डर्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ जब हम चलते थे तो रेत होता था। आप ये मान के चले, कहीं पैदल भी चलते थे तो निकलना मुश्किल होता था, और इतना गुप वो रास्ता था कि एक अकेला आदमी तो वहाँ से दिन में निकलने में भी डरता था। तो ग्रोथ तो इतनी हुई सर, विकास तो इतना हुआ कि अब आप देख रहे हो चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। अब तो हर जगह पक्के रोड है, बढ़िया रोड है, तो अब तो विकास ही विकास हुआ है। गांव में कच्चे घर होते थे सर, लगभग हमने बहुत देखे हैं। हम अपने बचपन में खेलते थे तो बड़े बड़े नीम होते थे। अभी ये अपना एरिया है यहाँ पे, हम इसको ये अपना सैनी मोहल्ला है, बागड़ी गोत यहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे नीम होते थे 2 बड़े बड़े। सारे गाँव के बच्चे हम बचपन में वहाँ खेलते थे। जब ये त्यौहार आते थे अपने, जैसे सावन का त्यौहार आता है, तो सारे गांव की जो हमारे अड़ोस पड़ोस पूरे दूर दूर तक, छोटा ही होता था गांव, अब तो बहुत बढ़ गया है, तो औरतें आती थी वहाँ झूलती थी। हम भी बच्चे थे तो वहाँ ये चीज़ हमने देखी है सर। गांव में इतना भाईचारा, हमारे गांव की एक खासियत है सर, जो मैंने आज तक बचपन में से देखा अब तक, हमारे गांव का भाईचारा बहुत अच्छा है। ये नहीं है कि ये फलानी बरादरी से है, ये उससे है, ये उस धर्म से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग बड़े प्यार से मिलजुल के रहते हैं, और इस चीज़ की बड़ी खुशी मिलती है। एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सुख हो दुख हो, सारे मिल के हम उसको एक साथ खड़े होते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो आपने पूरे गांव के माहौल को देखा, लोगों से बातचीत हुई, और हमें तरह तरह की जानकारियां मिली, और जानकारियां आप तक पहुंचाई। गढ़ शाहजहानपुर गांव है तो बहुत ही छोटा सा गांव, लेकिन यहाँ की जो व्यक्ति हैं प्रेम और भाईचारे से रहते हैं, और लोगों से आपकी बातचीत करवाई। इस वीडियो को लगातार शेयर करें आप, और शेयर करके गांव के दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। और ये वीडियो ग्राम भूमि चैनल व महाराज सोनीपत HR 10 पर आप इस वक्त देख रहे हैं। चैनल को फॉलो करें। अगर आप फेसबुक पर इससे देख रहे हैं, और आप अगर यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं, तो आप ग्राम भूमि चैनल पर इसे देखेंगे, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले ग्राम पर, ग्राम भूमि गांव की धरती, जैसे कि चैनल का नाम है गांव की धरती। गांव से ही जुड़े हुए कुछ दूसरे विषयों पर बात करेंगे। अगले गांव में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।